नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे एक सब्जी के बारे में जो कि इस गर्मी के सीज़न में सब्जी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसी कौन सी सब्जी है? तो वो है खीरा। खीरा किस तरह से खाना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या है, किसने खीरा नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको यह पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, खीरा होता क्या है? तो यह एक सब्जी है जो कि भारतवर्ष में कहीं पे भी इजीली अवेलेबल होती है और कम दामों में मिलती है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इससे बॉडी में हाइड्रेशन रखने में बहुत सहायता मिलती है। खीरा जो है यह करीब करीब 90 से 95% इसमें पानी होता है। तो जो गर्मी के दिनों में अगर आप खीरा खाते हो तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये अगर खाते हो तो इससे लू लगने का प्रमाण जो है वो बहुत कम हो जाता है। उसी तरह से अगर आप खीरे का रेगुलर यूज़ करते हो तो वो शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह खीरा यह डाइजेशन में बहुत कारगर है, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप रेगुलर खीरा खाते हो तो इसमें जो फाइबर का रेशियो है यह बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी ही नहीं। इतना ज़बरदस्त फ़ायदा इस खीरे का है। तो आज से ही हमारे रेगुलर खाने में खीरे का समावेश करना आपको बहुत ज़रूरी है। उसी तरह अगर आपको वेट का मैनेजमेंट करना है, आपको वेट लॉस करना है, तो उसमें भी खीरा बहुत फ़ायदेमंद होता है। खीरा वेट लॉस करने में फ़ायदेमंद क्यों होता है? तो खीरे में कैलोरीज का रेशियो बहुत ही कम होता है। तो अगर आप खाने के पहले अगर 1 कटोरी भर के या 2 कटोरी भर के खीरा खाते हो तो उससे होगा यह कि आपको कंपैरेटिवली भूख कम लगेगी और आपका पेट पूरा भरेगा। तो उसमें कैलोरीज का रेशियो खीरे में बहुत कम होने के कारण आपका वेट बढ़ने का जो रेशियो है वो कम होगा और वेट लॉस होने में आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो है कि नहीं, खीरे में ज़बरदस्त ताकत। वेट लॉस भी करना है तो खीरे का उपयोग आप कर सकते हो। और उसी तरह खीरे में विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसकी प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा लेवल में ये सारी चीज़ें हैं। तो यह सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसी तरह से डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उन्होंने अगर रेगुलर खीरा खाया तो उनका शुगर का जो लेवल है वो जो बहुत इरेगुलरली बढ़ जाता है वह नहीं बढ़ने के लिए खीरा बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह से अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और अगर आप रेगुलरली खीरा खाते हो तो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। उसी तरह कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ता है, उन्होंने अगर खीरा रेगुलर खाया तो इसमें कोलेस्ट्रॉल, कोई किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल खीरे में नहीं होता। तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो रेशियो है उसे भी खीरा यह कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा। उसी तरह से यह सोडियम को भी मैनेज करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और पोटेशियम होने के कारण और सोडियम होने का जो नॉर्मल रेशियो बनाने के लिए यह बहुत कारगर है। उसी तरह से खीरे का बहुत एक रेगुलर यूज़ में बताता हूँ आपको जो कि इन दिनों में बहुत प्रचलित है, वो है स्किन हेल्थ के लिए। स्किन हेल्थ के लिए खीरे का यूज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपके आँखों पे ब्लैक सर्कल्स है तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको खीरे की एक छोटी सी परत लेना है और वह आँखों पे रखकर उसे आराम से सो जाना है। तो इससे होगा यह कि आपके आँखों के आजू बाजू में जो काली परत बनी है उसे कम करने में यह खीरा बहुत कारगर होता है। उसी तरह आपके दिमाग को शांत रखने में भी खीरा यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको पिंपल्स की शिकायत है और आपको आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं तो आपको खीरे का रस निकालना है और खीरे का रस उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिक्स करके अगर आप पूरे चेहरे पे लगाते हो तो आपके पिंपल्स भी कम होने में यह बहुत कारगर होता है। अब ये सारे जो हमने देखे ये खीरे के फ़ायदे देखे। अब खीरे को खाना कब है यह बहुत ज़रूरी है। खीरे का खाने का टाइमिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो खीरा यह सुबह 9 बजे से आप दोपहर में 2 बजे तक खा सकते हो क्योंकि खीरा जो है यह थोड़ा कफ बढ़ाता है और वात भी बढ़ाता है। तो इस वजह से हमें सुबह 9 से 2 के बीच में जो आपका अग्नि प्रदीप्त होता है तब आपने अगर खीरा खाया तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आपको रेगुलर डाइट में खीरे का यूज़ करना चाहिए।
और अगर आपको यह जानना है कि खीरा रेगुलर कितना खाना है तो आपको 1 से 2 खीरा खा सकते हो। खीरा किसने नहीं खाना है? तो जिस किसी को भी खीरा खाने के बाद अगर थोड़ी बहुत खुजली होती है या मचलाहट होती है या सर दर्द होता है, इस तरह की अगर परेशानी आपको दिखाई देती है खुद में, तो आपने खीरा नहीं खाना है। उसी तरह से अगर वात का पेशेंट है, जिसमें जॉइंट पेन की तकलीफ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, इन्होंने भी खीरा नहीं खाना है, और खाना ही है तो कम प्रमाण में खाना है। उसी तरह जिसका कफ का रेशियो जो है वो बढ़ा हुआ है, आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से जो त्रिदोष बताया है, वात, पित्त और कफ, तो जिन पेशेंट में वात और कफ यह बढ़ा हुआ है उन्होंने खीरा थोड़ा टालना चाहिए। इन लोगों ने खीरा खाने का रेशियो कम रखना चाहिए। उसी तरह खीरा कैसे खाना है बोले तो खीरे को किस तरह से खाना है, तो खीरे को बहुत सी बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि सर खीरे को छिलके समेत खाना है या बगैर छिलके के खाना है। तो मैं हमेशा खीरे को छिलके के साथ ही खाता हूँ, क्योंकि छिलके के साथ ही खीरा खाएंगे तो उसमें जो छिलके में जो बहुत ज़्यादा फाइबर का रेशियो है, जो डाइजेशन में हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो उसका फ़ायदा होगा। तो वैसे अगर आपको छिलके समेत खीरा अच्छा नहीं लगता तो आपने बगैर छिलके के भी खीरा खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खीरा यह पूरा ही अच्छा है। लेकिन अगर आप छिलके समेत खीरा खाते हो तो और भी फायदेमंद है। उसी तरह से अगर खीरे की बारे में आपको कोई भी जानकारी जानना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं आपका समाधान करूंगा। और अगर आपको खीरे के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू।